अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी, माता पिता और गुरु के प्रेम में सबसे बढ़कर कौन सा प्रेम होता है। मैं उनसे तत्क्षण पूछता हूँ, आप बताइए। वो कहते हैं, मुझे तो माता पिता का प्रेम सबसे ज़्यादा लगता है। उन्होंने पैदा किया है। कभी कभी गुरु नहीं भी मिलते हैं, लेकिन माता पिता तो ज़रूर मिलते हैं। यदि शरीर में आप आए हैं तो माता पिता तो ज़रूर आपके होंगे। और ज़रूरी नहीं कि हर किसी को गुरु मिल ही जाए। मैं कहता हूँ आपकी बात तो तर्कपूर्ण है, निश्चित तौर पर बहुत तर्कयुक्त बात है कि भाई माता पिता तो मिलेंगे। यदि आपने धरती पर पैदा लिया है, जन्म लिया है, तो माता पिता तो आपके कोई न कोई ज़रूर होंगे, चाहे जैसे भी होंगे तो ज़रूर। अब गुरु मिले न मिले सौभाग्य की बात है, मिल जाए तो सौभाग्य, नहीं मिला तो अलग बात है। लेकिन मैं आपसे कहूँगा, माता पिता का जो प्रेम होता है और गुरु का जो प्रेम होता है, उसकी थोड़ी सी व्याख्या आप मुझसे सुन लें, फिर आप खुद ही तय करें कि कौन सा प्रेम ज़्यादा अच्छा है। मैं कौन होता हूँ तय करने वाला आपके जीवन के बारे में। मैं यही तो चाहता हूँ कि आपके पास एक चक्षु हो जाए, दिव्य चक्षु, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। एक गुरु वही तो चाहता है कि उनके शिष्य के पास वो समझ हो, वो प्रज्ञा हो, आप स्वयं समझ जाएं, किसी से पूछने की आवश्यकता ना हो आपको। अब मुझे अपने गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं होती। मेरे गुरु ने मुझे उस लायक बना दिया कि मैं स्वयं निर्णय ले सकता हूँ। मैं भी वही चाहता हूँ कि जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे अपने हैं, जो मेरे प्रिय हैं, जो मेरे करीब आते हैं, उनको मैं उस लायक बना दूँ, उस गुरु की कृपा से, अपने गुरु की कृपा से, परमात्मा की कृपा से, ताकि वो भी मेरे ऊपर निर्भर न रहे। तो मैं थोड़ी सी व्याख्या करना चाहता हूँ। उस व्याख्या को जरा आप गौर से सुन लें। वो व्याख्या इस प्रकार की है कि माता पिता का प्रेम तो निश्चित तौर पर सार्वभौमिक है। माता पिता का प्रेम परम सत्य है। माता पिता का प्रेम तो जन्म से ही हमें मिल जाता है, गुरु का प्रेम तो बाद में मिलता है। लेकिन माता पिता का जो प्रेम है, वो प्रेम शारीरिक, दैहिक प्रेम ज़्यादा होता है। माता पिता शरीर से आपको उत्पन्न करते हैं तो देह से बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। आपकी शारीरिक स्थिति से, आपकी मानसिक स्थिति से, आपकी पारिवारिक, आपकी सामाजिक स्थिति से बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा शरीर से संपन्न हो, समृद्ध हो, मजबूत हो, बलवान हो, विद्यावान हो, धनवान हो। वो आपको इसीलिए स्कूल भेजते हैं, आपको वसीयत में आपको कुछ धन देते हैं, आपकी शादी वादी करवा देते हैं, आपका पूरा ख्याल रखते हैं। जब तक वो युवा होते हैं, जब तक वो एक अच्छे उम्र में होते हैं, देख रेख करने वाले उम्र में होते हैं, आपका पूरा ख्याल रखते हैं ताकि आप एक ऊंचाई को छू लें, आप एक स्थिति पर पहुंच जाएं जहां से आप स्वयं पर निर्भर होना सीख जाएं। गुरु उससे थोड़ा आगे क्या है, गुरु का कार्य थोड़ा आगे से शुरू होता है। माता पिता के जन्म, जैसे माता पिता के साथ तो गुरु का आविर्भाव होता नहीं जीवन में। माता पिता तो जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, गुरु जन्म के बाद भी मिलते हैं। कुछ लोगों को जन्म के साथ भी मिल जाते होंगे, वो उनका प्रारब्ध होगा, लेकिन अधिकतर लोगों को गुरु जन्म के बाद मिलते हैं। जन्म के बाद उनकी स्थिति क्या होती है, वो आपके शरीर से तो प्रेम करते ही है, वो आपके मन से तो प्रेम करते ही हैं, वो आपकी आत्मा तक से प्रेम करते हैं। गुरु का प्रेम आत्मिक होता है। यह बात थोड़ा सा माता पिता और गुरु के प्रेम में थोड़ा अंतर ला देता है। इतना ही भेद है बस कि माता पिता का प्रेम शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, धार्मिक सब कुछ में मान सकता हूँ, आध्यात्मिक भी। लेकिन आत्मिक प्रेम जो है वो गुरु देता है, वो गुरु करता है। क्यों? माता पिता को स्वयं आत्मा का क्या बोध होता है। क्षमा चाहता हूँ, सुनने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, अटपटा लगता है कि स्वामी जी क्या बात करते हैं, हमारे माता पिता प्रज्ञावान नहीं है, आप मेरे माता पिता को मूर्ख कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, यह तो आप सोचते हो। मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि माता पिता को सामान्य तौर पर, माता पिता को आत्मा के तल का कुछ ज़्यादा भान नहीं होता है, कुछ ज़्यादा पता नहीं होता है। गुरु को पता होता है। गुरु दिखने में तो बिल्कुल मनुष्य जैसा ही लगता है, लेकिन मनुष्य होकर भी मनुष्य नहीं होता, वो कुछ और होता है। वो आत्मिक तल पर जी रहा होता है, वो परमात्मा के तल पर जी रहा होता है। वो जो आत्मा की सुगंध है वो गुरु हमें देता है। वो जो परमात्मा की तरफ इशारा है, वो जो चलने का मार्ग प्रशस्त करता है, वो गुरु करता है। वो माता पिता नहीं कर पाते। माता पिता उतने प्रज्ञावान नहीं होते, माता पिता उतने आत्मावान नहीं होते।
हाँ, यह बात सत्य है। आप इसे किसी और रूप में ना समझें, आप इसे अन्यथा ना लें। वास्तविकता यह है कि संसार के जितने भी माता पिता हैं उनमें रत्ती भर, शायद कोई 1-8% लोग, वो भी मैंने ज़्यादा कह दिया, कहूँ तो 0.1%, शायद उसमें भी शायद लगाना पड़ेगा, वो बहुत आत्मावान होते हैं। नहीं तो गुरु की आवश्यकता ही क्या पड़ती। माता पिता तो दुनिया में सभी लोगों के पास हैं या होते हैं, सामान्य तौर पर सभी लोगों के पास होते ही है ना। कुछ बच्चों के माता पिता कम उम्र में चले जाते हैं या पैदा होने के साथ ही गुजर जाते हैं, वो अलग बात है, वो एक्सेप्शन, अपवाद है। वो सामान्य तौर पर जो अधिकतम आबादी है उनके माता पिता तो होते ही हैं। फिर गुरु की आवश्यकता क्या है। वो आपको स्कूल में पढ़ाते भी हैं, वो आपको कॉलेज भी भेजते हैं, अच्छे से अच्छे स्कूल में अच्छे से ट्यूटर के पास भेजते हैं। फिर आवश्यकता क्या है गुरु की। जब माता पिता हैं ही शिक्षक के पास भेज दिया, स्कूल में भेज दिया, कॉलेज में भेज दिया, फिर गुरु की आवश्यकता क्या है। जहाँ तक स्कूल का संबंध है, जहाँ तक माता पिता का संबंध है, जहाँ तक कॉलेज का संबंध है, जहाँ तक ट्यूटर का संबंध है, वह जो कुछ भी दे रहे हैं वो माता पिता दे सकते हैं या माता पिता से संबंधित, वो सब मनुष्य से संबंधित है। वह सब शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, धार्मिक इत्यादि से संबंधित है। लेकिन जो आध्यात्मिक और आत्मिक जो कार्य है, जो परमात्मक कार्य है, उसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। जब आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएंगे तब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। आज उल्टी स्थिति है। आज माता पिता का प्रेम भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। किसी भी प्रकार का पोषण, गौर करिए, किसी प्रकार का पोषण, नरिशमेंट आपको नहीं मिल पाता है। तो आज शुरू से ही लोग गुरुओं के चक्कर में भटकने लग जाते हैं, साधु संतों के चक्कर में लोग भटकने लग जाते हैं। और वही होता है कि साधु संतों के गलत चक्कर में फंस जाते हैं। साधु संत उनका शोषण भी कर लेते हैं। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, ये वास्तविकता है कि साधु संत शोषण भी करते हैं। जी हाँ, यह भी सत्य है। तो माता पिता और गुरु के प्रेम में यही अंतर है जो मुझे समझ में आता है। ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ यही सब कुछ सत्य है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ हो सकता है। इसके अलावा करोड़ों अरबों चीज़ें हैं कहने को, लेकिन मुझे इतना ही पता है, मेरी सीमा यहीं तक है। मैं इतना ही जान पाया हूँ, इसलिए आपसे इतना ही कह सकता हूँ। आपसे निवेदन करता हूँ, आप माता पिता के प्रेम को भी देखें, और देख ही चुके होंगे अब तक, जिस उम्र में हैं देखा ही होगा। एक बार गुरु के प्रेम में भी पढ़ कर देखिए, गुरु आपको संवारेगा। माता पिता तो कभी कभी रुष्ट हो जाते हैं, माता पिता कभी कभी तो आपको झकझोर के बाहर कर देते हैं। गुरु वो नहीं है। गुरु शारीरिक बात नहीं समझता है। गुरु शारीरिक, मानसिक, आर्थिक इत्यादि इत्यादि जो प्रकार है उससे परे की चीज़ है। वो चीज़ ही अलग है। वो जो वस्तु है ना गुरु, वो वस्तु अलग है। गुरु वस्तु नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के ख्याल से कह रहा हूँ, वो जो चीज़ है ना, वो चीज़, वो मटेरियल अलग है। इसलिए वो आपकी बात से रुष्ट नहीं होगा। वो तब तक आपके साथ रहेगा जब तक आप छोड़ न दें। गुरु आपको गुरु बना देगा। गुरु आपको स्वयं का गुरु बना देगा, क्योंकि गुरु को भी किसी ने स्वयं का गुरु बनाया है ना। मुझे मेरे गुरु ने गुरु बनाया है। तो मैं क्या चाहूँगा, मैं भी चाहूँगा कि मेरे जो शिष्य हों, मेरे जो मित्र हों, वो मेरी तरह हो जाएं, वो आत्मनिर्भर हो जाएं, वो परनिर्भर ना रहें। माता पिता भी ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा आत्मनिर्भर हो जाए, लेकिन माता पिता के चाहने में और गुरु के चाहने में अंतर है। इसलिए माता पिता के प्रेम में और गुरु के प्रेम में अंतर है। मेरे इशारे को आप शायद समझ गए होंगे। मेरे इशारे को आप समझने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर समझ जाएंगे। गुरु आपको परमात्मा होना सिखाता है। गुरु स्वयं भी मुक्त है और आपसे भी गुरु मुक्त हो चुका है। गुरु मुक्ति दिलाने के लिए, गुरु यदि आपको शिष्य बनाकर ही रख दिया तो गुरु मुक्त नहीं हो पाया ना। गुरु आपको गुरु बना के छोड़ दिया तो गुरु भी मुक्त हो गया। गुरु को उसके गुरु ने मुक्त होना सिखाया है, मुक्ति दिलाई है। वो बंधन में क्यों पड़ेगा। वो आपको भी मुक्त होना सिखा देगा और मुक्त हो जाएगा। ये राज है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।